जगतार एक चोर था। वो इतना शातिर चोर था कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटा था। जगतार की पत्नी को उसका चोरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसको बार बार ये काम छोड़कर मेहनत से कमाई करने के लिए कहती, परंतु जगतार उसकी बात मानता ही नहीं था। कुछ समय बाद जगतार ने अपने बेटे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। इसी तरह एक दो वर्ष बीत गए। उसका बेटा भी थोड़ा और बड़ा हो गया। एक दिन जगतार किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोपहर के समय विद्यालय से एक आदमी जगतार के घर आया। उसने जगतार की पत्नी से कहा कि आपको प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। वो विद्यालय पहुंची। प्रधानाचार्य जी बोले, देखिए, आपके बेटे की शिकायतें आ रही हैं। वो दूसरे बच्चों का सामान चुरा लेता है। आप अपने बेटे को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। बाप तो चोर है ही, क्या बेटा भी चोर बनेगा? बाप के बुरे कर्मों का फल बेटे को मिलेगा। शाम को जब जगतार घर आया तो देखा घर में दिए जलाकर रोशनी की हुई है। घर से पकवान बनने की सुगंध आ रही है। जगतार ये सब देखकर हैरान हो गया। वो घर के अंदर आया तो पत्नी ने उसके सामने पकवान रख दिए। जगतार ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? आज क्या कोई त्योहार है या कोई विशेष बात है? पत्नी बोली, आज खूब खुशियाँ मनाने का दिन है। आज विशेष दिन है। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आपका बेटा भी अब चोर बन गया है। बड़ा होने पर आप तो केवल चोर हैं, वो डाकू और लुटेरा और हत्यारा भी बनेगा। आपका नाम खूब रोशन करेगा। जगतार एकदम क्रोधित हो गया। जोर से चिल्लाकर बोला, यह क्या उल जुलूल बक रही हो? पत्नी बोली, मैं ठीक कह रही हूँ। फिर उसने सारी बात बताई। जगतार कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, अब मैं ये चोरी चकारी का काम नहीं करूँगा। कल किसी काम की खोज में जाता हूँ। मेहनत से कमाई करके परिवार की आवश्यकताएं पूरी करूँगा। दूसरे दिन वो काम की खोज में निकला। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहाँ के लोग बहुत संपन्न थे। वो एक भोजनालय में भोजन करने बैठा। तभी वहाँ दो लोगों की बातें उसे सुनाई दी। एक कह रहा था कि इस गांव का असली धनवान तो शंकर है। उसके जैसा तो कोई नहीं है। अगर हमें भी उसके जैसा धन प्राप्त हो जाए तो जीवन संवर जाए। उनकी बातें सुनकर जगतार के अंदर का चोर फिर से जाग गया। उसके मन में ये बात आई कि अगर मैं शंकर का धन साफ कर दूं तो फिर जीवन भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी को झूठ बोल दूंगा कि मैं बाहर से कमाकर धन लाया हूँ। वह शाम होने पर गांव में शंकर का घर खोजने लगा। लोगों से पूछताछ कर वो शंकर के घर के पास पहुंचा। शंकर का घर एक साधारण सा घर था। पहले तो जगतार ने सोचा, इतना धनवान होने पर भी शंकर का घर एकदम साधारण क्यों है? फिर दूसरे ही क्षण उसके मन में विचार आया, किसी को पता ना चले कि उसके पास कितना धन है। शायद इसी कारण ये साधारण घर में रहता है। जगतार ने घर का द्वार खटखटाया। शंकर ने द्वार खोला। जगतार बोला, भाई, मैं यहाँ परदेसी हूँ, किसी काम से शहर जा रहा था, परंतु रात हो गई है। यहाँ रुकने के लिए कोई सराय मिलेगी क्या? शंकर बोला, यहाँ सराय तो नहीं है, परंतु आप मेरे घर रुक जाइए। रात आप मेरे यहाँ व्यतीत कर लीजिए। जगतार तो यही चाहता था। थोड़ी आनाकानी का नाटक कर वो शंकर के घर में ही रुक गया। एक कमरे में उसके सोने की व्यवस्था कर दी गई। फिर उसको भोजन परोसा गया। जगतार ने पेट भरकर भोजन किया, फिर कमरे में जाकर सोने का अभिनय करने लगा। जगतार कमरे में लेटा हुआ आधी रात होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ बातें करने की आवाज़ आई। वो ध्यान से सुनने लगा। उसके कानों में एक बच्ची का स्वर सुनाई दिया। वह बच्ची रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। शंकर उस बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा था। बिटिया, आज घर में अतिथि है। अतिथि भगवान समान होता है।
आज अतिथि को भोजन करा दिया है, इसलिए भोजन खत्म हो गया। बिटिया, तू आज थोड़ा पानी पीकर सो जा। कल मैं काम कर जो धन लाऊंगा उससे तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए लाकर दूंगा। जगतार यह सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी। वह समझ गया शंकर का असली धन उसकी अच्छाई और संतोष है। जगतार की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन आंसुओं के साथ उसके अंदर का चोर भी बह गया। उसने प्रण कर लिया कि अब वह जीवन में कभी चोरी जैसा अधम कार्य नहीं करेगा।